जय हिंद जय भारत दोस्तों। आजकल आप ना दो तीन चीज़ें सुन रहे होगे और देख भी रहे होगे। एक तो बहुत बड़ी खबर ये है मेरे अपने अनुकूल रूप से कि एक बगबोट का कहीं पर भी निर्माण हो रहा था, वहाँ पर भारत का अशोक चिन्ह या आप कह लो स्तंभ, उसको एक समुदाय द्वारा तोड़ा गया, जिसके पक्ष में उनके कई सारे नेता धर्मगुरु वो सब मिलकर एक बात कह रहे हैं कि ये हमारे मजहब में अलाउड नहीं है। 2 सेकंड के लिए मान लिया, तुम्हारे मजहब में तो ये भी अलाउड नहीं है। 1 सेकंड पीछे आता हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारे मजहब में मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है। मूर्ख हो, बकवर्ड भी हिंदी में लिखा हुआ है, तो लिखी हुई चीज तो तुम्हारे किसी भी जगह अलाउड ही नहीं होनी चाहिए। अगर तुम बकवर्ड को लिखे हुए को मान रहे हो तो वो एम्बलम, जिसे स्तंभ कहा जाता है, भारत का चिन्ह कहा जाता है, उसमें किस देवी देवता की पूजा हो रही है? नहीं हो रही ना। तो तुम मूर्ख लोग किसी एक देश में, भारत देश में पैदा हुआ, तुम्हारा सौभाग्य है। दुर्भाग्य उस टाइम आप लोगों का पैदा होगा जिस समय आप चाइना जैसी एक कंट्री के अंदर पैदा हो गए। मैं तो सभी न्यूज़ चैनलों को एक बात कहना चाहता हूँ अपने मन और अपने दिल से कि एक जो ये वामपंथी तुम बैठा के रखते हो ना, जिसका नाम ये विवेक अग्नि हो, विवेक है, विवेक, इस गुड़ गोबर को कुछ आता तो है नहीं। अपनी 5 पैसे की टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में देश के बतेरे लोगों को गुमराह करने के चक्कर में इस मूर्ख लोग व्यक्ति को बैठा के रखते हो। इससे बढ़िया तो कम से कम अपनी टीआरपी को 5 पैसे से बढ़ाने के चक्कर में 50% बढ़ाने के लिए इन मौलवियों को, जो कि कौन से मौलवी, ये वाले नहीं जिन्हें तुम बैठाते हो, इन्हें तो फिर भी थोड़ी बहुत समझ है, ये तो अपने शब्दों को सही से रख लेते हैं। उन मौलवियों को बुलाओ जो साले अवैध मदरसे चला रहे हैं, झोला छाप। गाली इसलिए बकी क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लगो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवैध जितने भी मदरसे चला रहे हैं उन मौलवियों को बैठाओ और उनसे बात करो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी टीआरपी 50 नहीं, 5 नहीं, 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, 1000 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन तुम उन्हें बैठा नहीं सकते। जितने भी ये न्यूज़ चैनल वाले हैं सब डरते हैं कि उन्होंने अगर उठपटांग बोला तो देश की जनता के सामने सच बाहर आ जाएगा, और हो सकता है सच बाहर आने के चक्कर में इनके चैनलों को प्रतिबंध कर दिया जाए सरकार के द्वारा। 2 घंटे, 2 मिनट, 24 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 40 दिन, ये भली बात ही जानते हैं सबके सब। ये सारे न्यूज़ चैनल, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, ये सारे न्यूज़ चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, सनातनियों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में, समझदार मौलानाओं को अपने चैनल में बिठाकर नपी तुली बात करने के लिए पेश कर देते हैं, जो कि इस देश के अंदर गलत हो रहा है। इन सब लोगों को भारत का देश विरोधी घोषित कर दो, जिन्होंने भी उस स्तंभ को, चिन्ह को पत्थर से तोड़ने की कोशिश करी है। और मैं ये चाहता हूं कि
कि वहाँ के राज्य की सरकार और भारत की सेंट्रल की गवर्नमेंट उस पर कड़ा एक्शन ले। ये गलत है, अपने देश के स्वाभिमान के रूप में गलत है। जिस तरीके से तिरंगे के अपमान के लिए लोगों को, कोई भी जाति विशेष धर्म से आता हो, जो भी तिरंगे का, जो भी इस अशोक चक्र का, भारत के चिन्ह का, स्तंभ का दुर्व्यवहार कर रहा है, उसके ऊपर देशद्रोह का कानून लागू हो। और जिस जगह वक्फ बोर्ड जो कि सरकार ने उसको नियमित कर दिया, उसको भी खत्म कर दे। नहीं तो वो सार्वजनिक रूप से आकर उनके जो अध्यक्ष हैं वो माफ़ी मांगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे उस राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उस राज्य का मंत्री हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो गैर बीजेपी का हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। देश के साथ खिलवाड़ करना ही सबसे बड़ा अपराध है और इस अपराध की सजा उनको मिलनी चाहिए। ये मेरे जैसा एक आम नागरिक चाहता है। जो भाई इस चीज़ में सहमत है वो इस आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।